चार घोड़े की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आ सके। अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे रखें। इस कहानी में चार घोड़े का जिक्र है। किस प्रकार से एक आदमी इन चार घोड़ों को ट्रेन करता है, आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। एक राजा के पास चार घोड़े थे जो बिल्कुल ही अनट्रेंड घोड़े थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेंड नहीं कर पाया था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति इन चार घोड़े को ट्रेंड कर सकेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति इस घोड़े को हाथ लगाता, घोड़ा उसे खींचकर फेंक दिया करता था। इन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया और कई लोगों की हड्डियां भी टूट गई थी, लेकिन किसी ने भी इन चार घोड़ों को ट्रेंड ना कर पाया। अंत में सभी लोग इस घोड़े को सिखाने से डरने लगा और कोई भी इसे सिखाना नहीं चाहता था। एक दिन एक जवान आदमी आया और उसने राजा से कहा, मैं इन चार घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा कि बहुत लोगों ने इस घोड़े को ट्रेंड करने की कोशिश की और कई लोगों ने तो अपनी हड्डियाँ भी तुड़वा ली है, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। उस आदमी ने फिर से कहा, मुझे यकीन है कि मैं इन घोड़े को ट्रेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इन घोड़ों को अपने पास ही रखूँगा जब तक कि ये पूरी तरह से सीख न जाएं। राजा ने इसकी बात मान ली और घोड़े को दे दिया। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, यहाँ तक कि साल भी निकल गया, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। तब राजा ने कहा, अब उन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुका होगा। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसने घोड़े की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि वही चार घोड़े शांति से एक कतार में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही राजा ने अपने घोड़े को उस आदमी के साथ शांतिपूर्वक आते देखा तो राजा बहुत खुश हो गया। घोड़े बिल्कुल ट्रेंड हो चुके थे। तब राजा ने उस आदमी से पूछा, मुझे बताओ, तुमने इस घोड़े को कैसे ट्रेंड किया और तुमने इतना समय क्यों लगाया? तब उस ट्रेनर ने कहा, घोड़े सचमुच बहुत ही जंगली थे। जब हम इस घोड़े को ले गए थे तब इसे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वो जो करना चाहते कर सकें। मैं भी उन घोड़ों के साथ वही करने लगा जो वो करता था। जब वो भागता तो हम भी उनके साथ साथ भागते, जब वो सोता तो हम भी उनके साथ साथ सोते, जब वो खाना खाता तो हम भी उसी वक्त अपना खाना खाते। इसी तरह घोड़े सोचने लगे कि हम भी उनके साथ पांचवा घोड़ा है। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके पीठ पर सीट रखी, लेकिन उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने सीट को खींचकर फेंक दिया था। लेकिन ऐसा लगातार करने से उसे सीट की आदत सा हो गई। फिर हमने बेल्ट लगाई, लेकिन उसे बेल्ट पसंद नहीं था, इसलिए उसने इसे भी खींचकर फेंक दिया करता। धीरे धीरे लगातार कोशिश करने से उसे बेल्ट की भी आदत हो गई। इसी प्रकार मैं धीरे धीरे इसका दोस्त बन गया और इसे ट्रेंड कर पाया। दूसरे लोग इस घोड़े को सिखाने के पहले ये गलती करते थे कि वे पहले ही दिन से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। बिना घोड़े से दोस्ती किए आप उसे कभी कंट्रोल या फिर सिखा नहीं पाएंगे। इसी तरह हमारे अंदर भी चार अनट्रेंड घोड़े हैं
और वे हैं मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार। जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना हो तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह कंट्रोल करने लगते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का बॉस बनना चाहते हैं। बिना कोई काम किए हुए हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इन 4 घोड़ों में से कोई एक घोड़ा जब भी हमसे कहता है आओ बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम उसके पीठ पर बैठते हैं घोड़ा हमें गिराकर फेंक देता है। गिराने के बाद दूसरा घोड़ा कहता है आओ मेरी पीठ पर बैठकर सवारी करो, और हमें वे भी गिरा देता है। इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले हमें अपने मन से दोस्ती करना होगा। मन से दोस्ती करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात को सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं करेंगे हम हमेशा ही संघर्ष करते रह जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मन की शांति के लिए योगा, प्राणायाम इत्यादि करने लगते हैं। अगर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती तो इसका मतलब यह है कि उनके अंदर अहंकार है। इसलिए आपको पहले मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार से दोस्ती करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग ये कहता है कि अपने मन से हमेशा पॉजिटिव बात करो। मैं आशा करती हूँ कि आप इस कहानी को समझ पाए होंगे। आप इस कहानी को किस प्रकार से समझ पाएँ हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।